लिखिएगा जरा, फ्रॉम अमीन्स। ठीक है, अमीन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता होगा। RnH2 जो होता है इसे ही अमीन कहते हैं, और ये 1 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन होता है ना, वो जस्ट लाइक डिग्री ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड होता है उसका उतना डिग्री होता है। ठीक है, जस्ट सपोज CH3 है और NH2 है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। क्या होगा? 1 डिग्री अमीन। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया CH3 और इधर भी एक हाइड्रोजन और हटा दिया और यहाँ CH3 कर दिया, तो इसका जो होगा आपका 2 डिग्री अमीन होगा। क्या होगा? 2 डिग्री अमीन। एंड देन अगर मैंने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो ये 3 डिग्री अमीन होगा। क्या होगा? 3 डिग्री अमीन। और ये तीनों डिग्री अमीन जो होता है ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, इनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट आता है, इसलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये आपका टर्शियरी अमीन है। क्लियर है? सर तो अमीन की बात आई है तो इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो IUPAC होता है जो बेसिकली, ठीक है, फोकस करिएगा, IUPAC जो होता है उसको देखिए एल्केन अमीन हो जाता है। क्या होता है? एल्केन अमीन लिखते हैं। जैसे अल्कोहल को हम लोग क्या लिखते हैं? एल्केनॉल लिखते हैं। जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, वैसे ही इसका होता है एल्केन अमीन। अब अल्कोहल में क्या होता है? ब्रांच आता है तो उसके पहले आता है, तो इसके अंदर भी ब्रांच आता है। तो हम ब्रांच किस तरीके से लिखते हैं उसको मैं सिखा रहा हूँ, इस पे फोकस करिएगा। जस्ट सपोज CH3NH2 है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है भाई। कोई ब्रांच है क्या इसके पास? तो इसका नाम होगा मीथेन अमीन होगा। क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मान लीजिए यही हमको ऐसे दे देता CH3NH और CH3, तो किसी एक को ही पेरेंट ले सकते हैं हम, या तो लेफ्ट वाले को लीजिए या राइट वाले किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो इसका नॉमेनक्लेचर देखिए कैसे होता है। इसमें जो नंबरिंग होता है बेसिकली एन के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते, इसमें ऐसे लिखते हैं एन मिथाइल, एन मिथाइल मिथेनमीन। क्या लिखते हैं? एन मिथाइल मिथेनमीन। क्लियर है? इसके आगे का एन क्या सिग्निफाई करता है? ये एन जैसे हम लोग बाकी चीज में लिख रहे थे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, इसमें जो नॉमेनक्लेचर मतलब नंबरिंग लिखते हैं वो एन के टर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि एन पे ही होगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो। बात समझ रहे हैं आप? तो उसमें एन मिथाइल मिथेनमीन लिखते हैं। ओके। एक आपका ब्रांच होगा और दूसरा क्या होगा? पेरेंट होगा। होगा कि नहीं सक्षम? यस। अब जस्ट सपोज आपको कुछ ऐसा नॉमेनक्लेचर दे दिया, ऐसे ऐसे, और इधर NH दे दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब आप खुद ही डिसाइड करिए कि कौन सा पेरेंट होगा और कौन सा ब्रांच होगा। लेफ्ट वाला पेरेंट होगा या राइट वाला? लेफ्ट वाला पेरेंट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है, और इधर वाले में कितना है? 2 है। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो नाम में हम क्या लिखेंगे? एन इथाइल। क्या लिखेंगे? एन इथाइल। और फिर इधर क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमीन हो जाएगा। प्रोपेन अमीन। क्लियर है सक्षम? यस। तो चलिए जरा इसका नाम लिख के दिखाइए। नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? दिव्यम आप बताइए, अभी तो सक्षम से बात हुई है मेरी। नहीं सर, अभी तो कर रहा हूँ, रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चाहे थ्योरेटिकल हो कि इससे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ होगा, सब क्लियर होगा।
सक्षम, यस नाम, सर, एन मिथाइल एनिथाइल प्रोपेन एन मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन। दिव्यम, गलत है सक्षम। थोड़ा सोचिए, आपने बोला क्या है उसके बारे में। सर, ये नीचे वाली लाइन भी है ना? हाँ वो सब आपने सही बोला, लास्ट में गलत बोला बस आपने। लास्ट में आपने क्या बोला, एन मिथाइल एनिथाइल, यस सर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आपने, प्रोपेन बोला, प्रोपेनमीन प्रोपेनमीन। अभी भी अब स्टार्टिंग में गलत है। मिथाइल आएगा पहले या इथाइल आएगा? ठीक है। दिव्यम, सर एन इथाइल प्रोपेन होगा ना? तो देखिए, प्रोपेन नहीं, प्रोपेनमीन। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, तो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। बाकी के दोनों क्या हो गए आपने बाकी के दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ब्रांच हो गए। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, एन इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, एन मिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेनमीन आ जाएगा। ठीक है। यस सर, अब इसका नोमेनक्लेचर तो हो जाएगा ना? जी सर। चलिए, सर अच्छा स्लाइड इसका नाम बताइए जरा, इसका नाम बताइए आप। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। सर, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। सर नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन कह रहे हैं आप? सक्षम, नाइट्रोबेंजीन कहा क्या यस आपने? सर, तो फिर इसका नाम क्या होगा सक्षम? ओ सर, सॉरी, इसका होगा नाइट्रोबेंजीन। दिव्यम, आपसे हुआ ये? दिव्यम, सब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके। सर एक बार स्लाइड पीछे करूं स्लाइड? डन। ओके। अब बताइए सक्षम, देखिए ये बेंजीन है आपका और ये अमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन नहीं हो जाएगा? इसको हम लोग एनिलीन भी कहते हैं। इसका कौन है, कॉमन नेम क्या है, एनिलीन है। और बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम है जिनको अब आईयूपीएसी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो एनिलीन कॉमन नेम और एज अ आईयूपीएसी भी यूज होता है। क्लियर है? जी सर, ऑल्सो एज आईयूपीएसी। दिव्यम,
यस सर, क्लियर है। ठीक। और ये जो है नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों से, अमीन की बात कर रहा था, तो डिग्री ऑफ अमीन बता दिया। यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स फ्रॉम अमीन्स, ठीक है। यहाँ किससे करेंगे हम लोग? फ्रॉम अमीन्स, ठीक है। यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आएगा जिसका नाम होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, और अभी इस चैप्टर का टेस्ट है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये सैंडमेयर्स रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक अमीन होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास NH2। अमीन को हम जब भी सोडियम नाइट्रेट NaNO2 NaNO2, ठीक है, प्लस HX, और इसको टेम्परेचर पे रखते हैं 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो N है इसके साथ जाके लग जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा बेसिकली ये इंटरमीडिएट देगा यहाँ पे। और इंटरमीडिएट में क्या देगा? यहाँ पे देगा N2 प्लस और X माइनस होगा। ये X और N जो मिलके यहाँ पे चला जाता है, तो N2 प्लस X माइनस देगा, जिसको ये जो नाम होता है, इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं मैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। N2 जो आता है, N2 बेसिकली होता है, उसे डाइजोनियम कहते हैं, उसके साथ X लग गया, इस वजह से डाइजोनियम हैलाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको लास्ट चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ना हमें, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं Cu2X2 से, ठीक है। यहाँ पे फोकस करिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? N2 प्लस X माइनस, ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे, इसको किस में डालेंगे? Cu2X2 से। तो ये सीधे सीधे आपको क्या दे देगा? यहाँ पे आपको दे देगा X, ठीक है। तो ये हैलो बन गया। ऊपर क्या है? हैलो है, और नीचे क्या है? एरीन है, तो इसको कह देंगे हैलो एरीन, और यहाँ से N2 आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका अराइल हैलाइड, जिसको हेलो एरीन भी कहते हैं। अराइल हैलाइड इज कॉमन नेम, और हेलो क्या बता रहा था मैं? हेलो एरीन इज IUPAC। और यहाँ पे X जो होगा बस क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही वैलिड होगा। X किसके लिए वैलिड होगा? क्लोरीन क्लोरीन। और ब्रोमीन के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर सैंड में रिएक्शन तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स के हाँ लिए। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दूसरा पार्ट इसलिए लिखा हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ऐड नहीं, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है आपका, ठीक है। जो मैंने पहले करवाया था, इससे पहले आपने देखा होगा, उसमें क्या था आपका? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूट हो रहा था, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे अमीन है, ठीक है, बाद में क्या आ जा रहा है? X आ जा रहा है पूरा। तो सर एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकते किसी हैं। भी तरीके से पूछ सकता है, किसी भी। अगर पूछ देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दिखाना है, बस हो गया काम, ठीक है। कुछ वर्ड्स में मैं लिखवाऊंगा, उसे लिख लेना है, काफी है। ओके। हो गया। इसे लिखिए आप लोग। ये बस किसके लिए है? क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, मतलब हेलो क्लोर ये अराइल हैलाइड लिखा हूं तो अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड के लिए। सर ये Cu2 है Cr2। Cu2 है, Cu2 है। ये क्या है आपका? Cu2X2 है। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स अभी लिखवा दूंगा कि जब भी प्राइमरी अमीन को डिसॉल्व करते हैं कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में,
डन सर। ठीक, अब देखिए इसमें हमने किया क्या है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो उसमें आपके अगर 3 पार्ट होंगे तो 2 कम से कम उसमें नो नेम रिएक्शन का ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, जब भी प्राइमरी अमीन को, प्राइमरी अमीन का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री अमीन को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड में, ठीक है, जिसको हम लोग किससे ट्रीट करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से ट्रीट करते हैं। तो वहां पे आपका क्लोरीन जो होता है बेसिकली क्यूप्रस ऑक्साइड वगैरह डालने के बाद जो बेंजीन नाइट्रोजन होता है उसको रिप्लेस करते हैं किससे, Cl से या Br से, ठीक है। इसी चीज को लिख रहा हूं मैं कि व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन dissolved in cold aqueous mineral acid, अब यहाँ पे मिनरल एसिड की बात हुई है, ठीक है, is treated with sodium nitrite, जो कि डाइजोनियम बात होती है, N2 डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, N2 प्लस एक्स माइनस जो था वो क्या था, एक सॉल्ट था डाइजोनियम का, सॉल्ट क्या है, डाइजोनियम का सॉल्ट होता है, ठीक है। अब इसको मिक्स करते हैं किससे हम लोग, क्यूप्रस ऑक्साइड से, मिक्सिंग डाइजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हेलाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड ही ले लीजिए या फिर ब्रोमाइड ले लीजिए, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, results in the replacement of diazonium group by क्लोरीन और ब्रोमीन। तो वही चीजें जो मैंने किया है वही चीजें लिखवाया है कि जब भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिसॉल्व करते हैं एक कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में, ठीक है, जिसको ट्रीट किया जाता है सोडियम नाइट्राइट से, तो अपने पास मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, और इस डाइजोनियम सॉल्ट को मिक्स करते हैं हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से, जो कि वहां पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है डाइजोनियम ग्रुप का क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से, तो हमें मिल जाता है वहां पे हेलो एरिन। तो बेसिकली जो रिएक्टेंट साइट है, जब उसमें रिएक्शन होता है तो डायजोनियम ग्रुप हट जाते हैं, उसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाते हैं। हाँ, दूसरे स्टेप में यहाँ पे खुद देखिए हमारे पास क्या है, एक मिनरल एसिड लिया हमने, मिनरल एसिड कहाँ है, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, और ये क्या है 273 केल्विन का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड है, ठीक है, और इसको अमीन प्राइमरी अमीन से 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे डाइजोनियम का एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड, और इस बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो सीधे सीधे ये जो डाइजोनियम का पार्ट है N2 प्लस, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे X बच जाता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस, तो स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ये लिखिए जरा।
दिव्यम। यस सर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बात किया, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात किया, आयोडीन की बात नहीं किया। और यहाँ फ्लोरीन की बात नहीं करते हैं। फ्लोरीन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है, और ऊपर से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज वगैरह शो कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही कम बात होती है। यहाँ पे तो बात ही नहीं होती है फ्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन तो आपने बना दिया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, आयोडीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे इजी तरीका होता है आयोडीन में लगाने का। ठीक है, कि अगर आपने एक बार डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाए, N2+X-। डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के बाद पोटेशियम आयोडाइड अगर आप डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, तो आपका सीधे सीधे आयोडीन वाला मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, यहाँ आयोडीन मिल जाएगा, और N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड या क्यूप्रस आयोडाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सीधे सीधे अपना प्रोडक्ट दे देगा। तो इसमें भी एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप by iodine does not require presence of cuprous halide, presence of cuprous halide, and is done by simply mixing diazonium salt with potassium iodide। तो बहुत आसान है ये। सर डाइजोनियम सॉल्ट कौन क्या क्या डाइजोनियम, सॉल्ट आवाज नहीं आई। सर डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा? ये है डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड जो है, यही है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अच्छा सर, तो उसका सेकंड पार्ट का रिएक्शन अच्छा सर हाँ, आयोडीन के लेवल उसके है। बाद ओके। आपको क्यूप्रस क्लोराइड की जरूरत नहीं होगी, क्यूप्रस बेसिकली हेलाइड की। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड मिला के और उसको शेक कर देते हैं, तो आपका क्या मिल जाएगा, आयोडीन वाला हेलो एरिन। ठीक है, आयोडो बेंजीन यस मिल जाएगा। दिव्यम। सर लिख रहा हूँ। ओके, टेक योर टाइम। आप लोगों की पेपर यही एक चैप्टर आ रहा है ना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। सर मेरे में एक ये आ रहा है एंड एक सॉल्यूशंस आ रहा है। आयनिक सॉल्यूशंस, अच्छा सर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। वो तो हो चुका है ना। यस सर वो हो चुका है, वो आ रहा आपके आपके में सक्षम बस यही। सर, अल्कोहल फिनोल ईथर भी आता अच्छा, दूसरा चैप्टर भी आ रहा है। 13th को ही पेपर है ना अभी, है। सर 13 से। 13 के बाद है वैसे, पर 13 से दूसरे भी शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए 13 से पहले पहले। ओके ओके। है। यस सर डन। चलिए कुछ रिएक्शंस करा रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। रिएक्शन कुछ ऐसा है,
प्रोडक्ट बताइए। सक्षम हो जाएगा ये? दिव्यम? यस सर कर रहा हूँ। सर उसकी जगह बी आर लग जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। जी क्या बोला आपने? सर जो ब्रांच है उसकी जगह हाँ। बी आर लग जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा ही रहेगा, है ना? नहीं सर। आप मतलब आप यही कहना चाह रहे थे ना? सर एक ब्रांच लगा के बी आर लगा दो। यहाँ पे? नहीं सर, सिर्फ बेंजीन में एक बी आर। ओके ओके, गॉट इट। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे BR लग जाए, है ना? और सर वो जो CH कार्बन वाली ब्रांच है वो हट जाए। कौन सा ब्रांच हट जाएगा अब? कार्बन ये वाली। ये वाली? हाँ सर। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली। यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड नहीं सर, CH2? अलग क्लास में। अच्छा, अलग से, अलग से, गॉट इट। ऐसे काट पीट नहीं करते सक्षम। अब इसका बताइए जरा। सर आप एक बार मेरे को फर्स्ट वाला बता देंगे? मैं तो सब बता दूंगा दिव्यम, लेकिन ये सवाल तो मेरा कराया हुआ था आपको। ये HBr जब भी हाइड्रोजन हेलाइड एल्कीन के पास आता है, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में एल्कीन पढ़ा आप लोगों ने, यस सर। तो हाइड्रोजन हेलाइड समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। तो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, अगर कुछ एरो पे नहीं लिखा है मतलब क्या है, नो पर ऑक्साइड, कोई पर ऑक्साइड नहीं है, और इसमें क्या लिखा हूं मैं, पर ऑक्साइड लिखा हूं, तो यहाँ पे नो पर ऑक्साइड में आपका मार्कोनिकोव आता है। याद आया दिव्यम? यस सर। मार्कोनिकोव का मतलब क्या होता है कि HBr में जो नेगेटिव अडेंडम हो, नेगेटिव पार्ट हो, HBr में नेगेटिव पार्ट कौन है भाई? हमें पता है Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, नेगेटिव अडेंडम पार्ट विल गो टू गो अराउंड द डबल बॉन्ड जहां हाइड्रोजन कम होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पे HBr में जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां जाएगा अक्रॉस डबल बॉन्ड जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन कम कहाँ है? यहीं पे है ना? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली, ठीक है, वो कहाँ बनेगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ बना रहा हूँ मैं नीचे, ये ऐसे ही रहेगा आपका, ये ऐसे था, ये ऐसे कर दीजिए, डबल बॉन्ड टूटेगा वहां पे, ठीक है। और Br जो आएगा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और जो H है यहाँ पे क्या है, CH2 है कि नहीं यस सर। सक्षम? CH2 है, तो हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहां हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ CH3 हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H है ही। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस सर।
यस सर। अब जरा ये वाला सवाल करिए, इससे जब पर ऑक्साइड आ जाता है मतलब एंटी मार्कोनिकोव। यही सब ध्यान में रखना होता है सक्षम, पहचानना होता है रिएक्शन कौन सा है। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा सर उसमें जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहाँ पे लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव क्या होगा, HBr निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन तो यही ज्यादा है ना, CH2 यहाँ पे बस एक ही H है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग सीधे सीधे। ये हो गया आपके पास बेंजीन, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Br हो जाएगा, और बाकी के हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। दिव्यम। यस सर, क्लियर है। चलिए स्लाइड चेंज करो। सर 1 सेकंड सर। ओके, नोट्स रिवीजन करिए रोज जितना कर सकते हैं। यस सर, हो गया। सक्षम, सक्षम हो गया था आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में आ जाएगा HCl। जरा ये प्रोडक्ट बना के दिखाइए। क्या आया प्रोडक्ट, नाम बता दीजिए। सर CH3 CH2 CHBr CH3। CHBr, यस। Br तो कहीं दिख ही नहीं रहा है सर सक्षम। और सर CL3। हाँ सर बोलिए। सर CH3 एंड जो डबल सी जो सेकंड CH है उसके ऊपर Cl आएगा। यहाँ पे सर मतलब जो प्रोडक्ट है उस मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग सर CH3 एंड देन जो CH है उसके ऊपर Cl आएगा। दिव्यम एक बात बताइए, जहां मैं टिक कर रहा हूँ उस पे बताइएगा Cl कहाँ आएगा। Cl इस पे आएगा या इस पे आएगा, ABCD लिख दे रहा हूँ मैं, बताइए कहाँ आएगा। और डी ये है, सर बी। बी पे आएगा। तो आप अब जो बोल रहे थे दोबारा बोलिए। CH3 CH कुछ कह रहे थे ना आप। सर CH3 एंड बी पर Cl आएगा। यहाँ पे Cl आ गया, तो नहीं नहीं फिर सर, बी 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 तो CH है ना। CH है, तो मैंने तो लिख दिया ना, तीसरे नंबर का है ना बी। सर यस सर, यस सर, तो CH3 आपने लिखवा दिया, तो बी तो यहीं पे है, तो Cl यहाँ आएगा ना। यस सर, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH2 भी तो है। यस सर। तो ये क्या आएगा दिव्यम, थोड़ा सा सोचा करिए। CH3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, ये अजीब से लिखा गया था। यहाँ पे क्या आएगा, CH और यहाँ पे एक ही H बोला आपने, तो एक H लिखा हूं मैं। फिर यहाँ पे 3H और एक क्लोरीन, अगर 3H मैं यहाँ लिख देता हूँ दिव्यम, तो अब इस सर इधर 3H नहीं है, जो CH है ना, जो सेकंड बॉन्ड है, जो हाँ, सेकंड वहां पे आएगा Cl। Cl, तो आप यस। यहाँ करना चाहते हैं Cl, चलिए मैंने लगा दिया Cl यहाँ पे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ आ गया Cl। यस सर। अब जरा थोड़ा सा और सोचिए, 1 2 3,
इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, चौथा कहाँ लगाएंगे भाई? बीच में तो CH3 आ ही नहीं सकता ना, CH2 आएगा ना। यस सर। वैसे भी ये गलत है, कभी भी ये HCl जो है ना दिव्यम, मैंने कितनी बार बोला हूँ, एक क्रॉस डबल बॉन्ड देखिए कहाँ जाएगा ये, एक क्रॉस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे ही जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके। ठीक है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ है और आपने कहाँ लगवा दिया, क्लोरीन यहाँ लगवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, कभी भी इसका प्रोडक्ट लिखने जाइए तो ऐसे कर लीजिए आप, CH3 CH2, ये CH है, CH रहने दीजिए, और डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर लीजिए, ये CH2। अब देखिए जरा HCl में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है आपका, कहाँ पे एरो पे कुछ नहीं लिखा है, नो पर ऑक्साइड है, इसका मतलब कि Cl नेगेटिव एडेंडम पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पे H चला जाएगा। ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। सक्षम, क्लियर है? जी सर। अब देखिए जरा एक और सवाल करवाता हूँ मैं, देखूँ ये कुछ आप लोगों ने किया है या नहीं। SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया मैंने तो क्या बनेगा? पहला CH3 CH2 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 Br प्लस NaI, ये क्या बनेगा? थर्ड Br2 से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या बनेगा? दिव्यम और सक्षम में इस वीक एक एक्स्ट्रा क्लास होगी क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास मिस हुई है, तबीयत सही नहीं थी मेरी, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया था। सर ठीक है आप एक दिव्य, बार मुझे फिर से टाइम बता देंगे? हाँ टाइम में मतलब अभी तो आज थर्सडे है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे, हाँ कल मैं बता दूंगा, सर से बात कर लूंगा, उस हिसाब से टाइम रख लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। सर जी सर स्टार्टिंग पे मतलब इससे पहले 2 क्लास हुई है। किस चीज की, इस हेलो एल्केन की ना? यस सर। हाँ 2 क्लास हुई, ये थर्ड है, फोर्थ बस ये बेसिक आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद इजीली सब हो जाएगा। सर सेकंड में बस वो Na ही लिखा है ना? NaI लिखा है, सोडियम आयोडाइड। वेरी गुड सक्षम। हो जाएगा ये सवाल।
तो फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया, थर्ड कर रहा हूँ। ओके, सर मैंने आपकी क्लास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल तक की थी लास्ट में। वहां तक बस आपने किया था। और सर मुझे लगा एक ही लेक्चर था, सर ने भी एक लेक्चर। दिव्यम अपनी 2 लेक्चर हुई है या 1 लेक्चर हुई है? 2 हुई है मोस्ट प्रोबेबली। तो आई थिंक दो हुई है, क्योंकि एक हाँ लेक्चर में उतना कवर करना पॉसिबल नहीं। हाँ हाँ। सर लास्ट हाँ लास्ट वाला नहीं हुआ सक्षम। सर 2 3 दूंगा। ओके, 2 और 3 नहीं हुआ। सर 2 में बी आर और आई रिप्लेस होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है सीधे सीधे ये क्या हो फर्स्ट जाएगा, सेकंड हो गया बट थर्ड नहीं हो रहा। ये Cl हो जाएगा और इसके साथ SO2 और Cl HCl वगैरह निकल जाएगा। ये सारे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन कभी भी पूछेगा आपको मेजर प्रोडक्ट इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। दिव्यम आपसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं हुआ? तो सेकंड हो गया मुझसे, ये क्या थर्ड नहीं हो होता है गया। आपका? अच्छा, इस रिएक्शन को देख के इसका नाम बता दीजिए जरा दिव्यम। CH3 CH2 CH2Br NaI। सर ये फ्रैंकस्टीन रिएक्शन है ना पूरा। फिंगल्स्टन रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज में। यहाँ पे सक्षम क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है NaI, और ये इसके पास आ जाएगा। तो बेसिकली बनेगा क्या अपने पास CH3 CH2, बहुत आसान है, एक बार आपने देख लिया हो गया, और ये हो जाएगा NaBr। इसको फिंकल्स्टन रिएक्शन कहते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन था, एक आपका आयोडीन का बनाने का, ठीक है, जिसको फिंकल्स्टन रिएक्शन कहते हैं, और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन था जिसमें जैसे ये आयोडीन अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल आयोडाइड बनाया हमने, वैसे ही स्वार्ट्ज में अल्काइल फ्लोरीन के लिए, फ्लोराइड के लिए बेसिकली किया जाता है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन हमने पढ़ा था, फिंकल्स्टन और स्वार्ट्ज। क्लियर है सक्षम? यस अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो गया दिव्यम आपसे। तो थर्ड नहीं हो रहा। ये वाला मैंने बताया था Br2 जो होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये सीधे डबल बॉन्ड को तोड़ता है और एडजेसेंट पोजीशन पे Br आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Br और यहाँ भी आ जाएगा Br। हो गया, कितना आसान हो गया। ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये होगा। अगर जस्ट सपोज अपने मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और प्लस Cl2 कर दिया, जरा इसका बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए सक्षम आप भी। ये मैंने एच न्यू लिखा है। सर एच म्यू क्या था? एच न्यू क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा आपने, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी, ठीक है, याद आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस सनलाइट, तो यहाँ पे एच न्यू लिखा रहता है या फिर सनलाइट लिखा रहता है बहुत जगह, ठीक है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हो सर गया, इसमें लिख दो लिया आप लोगों CL ने? आ जाएंगे। तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या आया, मैंने ऐसे कुछ दे रखा था Cl2 और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, बताइए इसमें क्या आया प्रोडक्ट। मैंने बताया था, ये दिव्यम हो रहा है आपसे ये वाला सवाल। यस सर कर रहा हूँ सर। एंड प्रोडक्ट में तो H और Cl आ ही जाएंगे, प्लस HCl। एंड सर जो पहले होगा सर उसमें Cl एक बाहर निकल जाएगा। एंड जो सबसे पहला प्रोडक्ट है सर मैं वो निकाल रहा हूँ सर। और आपका सक्षम? सर बताइए।
सर मैंने वाला रिएक्शन पढ़ा था। ये वाला रिएक्शन मैंने बताया था आपसे, CH4 प्लस Cl2, इसमें कोई डिफरेंस है? ये भी तो एल्केन है और ये भी एल्केन है कि नहीं? यस तो इसमें आपने क्या किया था, ये क्लास 11th का रिएक्शन है, हेलोजिनेशन जिसको कहते हैं, हेलोजिनेशन, हेलोजन को ऐड करते हैं, ये यस सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कौन सा है? सर ये सब्स्टिट्यूशन। यस सर ठीक है, CH3Cl तो हो ये जाएगा। CH3Cl हो जाएगा, ये सर HCl वो होगा। CH3Cl होगा ना? क्या? तो वो CH3Cl होगा ना, CH3Cl प्लस HCl। हाँ, ये तो CH3Cl प्लस HCl, लेकिन जब बात इसकी आती है तो इसको देखिए, मैं पूरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे Cl2 है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले पे लगाते हैं। ठीक है, क्लोरीन को यहाँ लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, क्लोरीन यहाँ बन गया, HCl निकल गया। ठीक है, अब ये क्लोरीन जो है यहाँ भी लग सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे कर देंगे, और क्लोरीन यहाँ लगा दिया, HCl निकल गया। और कोई पॉसिबल है क्या पोजीशन? यस बताइए, दूसरा तीसरा कौन सा पॉसिबल है इस फॉर्म सर में? तीसरा प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है? यहाँ पे आपने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, आप कहाँ लगाएंगे? सर अच्छा सर थर्ड पे लगाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, थर्ड पे अगर लगा दिया आपने तो वो सेकंड वाला ही बन गया, और फर्स्ट पे इधर लगा दिया आपने तो वो पहला वाला ही बन गया। समझ रहे हैं आप लोग? यस तो ये रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? चलिए, यस स्लाइड चेंज करूं। यस अब देखिए, यहाँ पे हम पहले बात ही कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली यहाँ फिजिकल स्टेट वगैरह की बात आती है। फिजिकल स्टेट में क्या हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो जितना छोटा होता है, ठीक है, जैसे जस्ट सपोज अपन लोग बात करेंगे मिथाइल क्लोराइड का, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर आ जाएगा आपके पास इथाइल क्लोराइड, या फिर बात कर लेंगे हम इथाइल ब्रोमाइड, या फिर बहुत सारे जो छोटे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेज एट रूम टेम्परेचर होते हैं। क्या होते हैं? गैसेज एट रूम टेम्परेचर। जबकि जैसे जैसे इसका कार्बन चेन बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है तो वो आपका या तो लिक्विड स्टेट में होगा या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। बात समझ में आया आप लोगों को? यस हायर मेंबर्स जो होते हैं आपके, हायर मेंबर्स आर इन लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है, अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए किस किस का, मैं उसी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सिंपल सा लूंगा मैं, CH3, CH2, 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 Br। फिर मैंने दूसरा ले लिया CH3, CH2, CH, Br, और ये CH3। फिर मैंने तीसरा ले लिया CH3, C, CH3, CH3, Br। इनमें बताइए, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जितना आप लोगों को नॉलेज है उस हिसाब से बताइए कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। क्या आप लोग सोच पा रहे हैं, क्या नहीं सोच पा रहे हैं, ये भी बताइए। सर थर्ड वाले का सबसे कम होगा। थर्ड वाले का सबसे कम होगा। एनी आंसर फ्रॉम दिव्यम? यस सर, थर्ड वाले का सबसे कम, देन फर्स्ट, देन आई थिंक सेकंड। जब आप लोग आंसर दे रहे हैं तो आप लोगों को रीजन भी पता होगा कि ये दिमाग में क्यों चला कि सबसे कम इसका होगा। ठीक है, थर्ड वाले का सबसे कम होगा, उसके बाद दिव्यम ने बताया पहले वाले का। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सक्षम, आप भी आंसर दीजिए। सर
सर तीनों में 4 कार्बन है सर। अच्छा, ये थर्ड वाले का सबसे कम क्यों हो गया, यही बता दीजिए आप लोग। सर ये प्रोपेन वाली तो क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ गया है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ब्रांचिंग अगर डिक्रीज होगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी चेंज आएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा ब्रांचिंग। बेसिकली सबसे ज्यादा सरफेस एरिया तो दिव्यम आपके अकॉर्डिंग ये है ना, और मेरे अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा, जिसमें जितना लंबा चेन होगा वो उतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। इसमें ब्रांच आ गया, ये थोड़ा कम सरफेस एरिया कवर करेगा। इसमें दो दो ब्रांच कम आ गए तो ये और कम सरफेस एरिया कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए, बी और सी की बात करें तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो हम ब्रांच वगैरह से देख लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट से देख लेंगे। अगर मैं आपसे खुद ही पूछूंगा बॉइलिंग पॉइंट CH4 का और C5H12 का किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? सर CH4। तो CH4। CH4 का क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? एक क्योंकि हम छोटा सा अगर प्याला है, एक छोटा सा प्याला है और एक बड़ा सा प्याला है, जल्दी कौन हीट करेगा? छोटा। छोटा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। हाँ, आप क्या रीजन दे रहे थे? तो मैं एक्चुअली कह रहा था कि जैसे जब C5H12 है तो जब हम उसे ब्रांचिंग फॉर्म में करेंगे तो ब्रांचिंग फॉर्म में क्यों करने को बोला? मैंने बोला कि ब्रांचिंग फॉर्म में करिए। अगर ब्रांचिंग फॉर्म में करेंगे भी तो भी तो CH4 से बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया। यस सर सर। बट आपने कहा कि ज़्यादा मेंबर होते हैं तो लिक्विड सॉलिड होते हैं, तो मतलब गैस से तो ज़्यादा ही होता है हम लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, आपका बात बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस स्टेट में देखते हैं? सक्षम, लिक्विड में। आपने ही लिक्विड में। और ये ऑलरेडी किस में होगा? मिथाइल की, मीथेन की अगर बात करें हम जनरली, ठीक है, तो ये किस में होगा? गैस में होगा ना। अगर मीथेन की बात छोड़िए, हम यहाँ पे हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग CH3Cl ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? C5H11Cl ले लेते हैं, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। CH3Cl ले लेते हैं और यहाँ पे C5H11Cl ले लेते हैं। बताइए जरा किसका होगा ज्यादा? बताइए दिव्यम, सक्षम। सर होगा तो C5H11 होगा। किसका होगा? C5H11Cl का ज़्यादा होगा। C511, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना। यस। यस सर। ये बट समझ में आया कि नहीं? सर वो तो गैस में होगा, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? क्या? तो उसको मतलब अब किसी भी चीज का पूछ लेता है उसका, मान लीजिए उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना हम लोग लिक्विड में, यस। ठीक है। वैसे भी ये काफी, ये -CH4 का जो होता है ना मीथेन का, वो माइनस में होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट -160 के आसपास होता है। और इसका जो पेंटेन का मैंने बोला था C5H12 का, उसका 36 डिग्री के आसपास होता है। तो ये काफी कुछ डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पे, उसके मॉलिक्यूलर वेट पे। बात समझ आई? यस। यस तो सर। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CH3Cl छोटा सा है, C5H11Cl काफी बड़ा है। इस वजह से इसका एक्सक्यूज मी सर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हाँ, सर अगर हमें एग्जाम में कोई अनस्टेबल बॉन्ड दे दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे फर्क पड़ेगा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल? अब वो डिपेंड करता है ना कैसा अनस्टेबल दे रखा है। नहीं समझे आप? सर मतलब जैसे कार्बन 4 बॉन्ड शेयर करता है, अगर एग्जाम में दे दे कि 3 बॉन्ड शेयर किए हुए हैं तो। हाँ, तो वो अनस्टेबल है। यस सर, 3 तो बॉन्ड उससे शेयर किया बॉइलिंग। हुआ है। यस सर, जस्ट तो सपोज, बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क पड़ेगा उससे? अब देखिए इधर CH3 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे क्या है? CH चारों तरफ से है। तो ये अगर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सक्षम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर स्टेबल का ज़्यादा अगर ये होगा। ज्यादा स्टेबल है तो इसको तोड़ना आसान भी तो नहीं होगा, ये तो इजीली टूट जाएगा क्योंकि यस। अनस्टेबल है, यस सर। ठीक है। तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके सर। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल आता है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल।
यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें अब तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया कि ये इससे ये होगा, ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा अभी। सर स्लाइड देखिए। स्लाइड पीछे करना। डन। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है बेसिकली आपका क्लोरीन, और यहाँ पे देखिए पोजीशन बताइएगा ऑर्थो मेटा पैरा, देखते हैं किस किस को पहचान में आता है। पहचान तो लेते हैं ना आप लोग। सर सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा होगा। सर थर्ड वाला पैरा है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं आप? और मेल्टिंग पॉइंट भी बताना है। दोनों के दोनों किसमें है? केल्विन में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, बहुत कम का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर नियरली सेम। क्या होते हैं ये? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका वो होता है 453 केल्विन, तो इसका होता है आपका 446 केल्विन, तो इसका होता है आपका 448 केल्विन, ठीक है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट किस हिसाब से देखते हैं हम लोग? पैकिंग के हिसाब से देखते हैं कि कितना क्लोज पैकिंग है। जितना अच्छा पैकिंग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, इनमें सबसे ज्यादा अच्छा पैकिंग किस में होगी? या फिर यूं बता दीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरेंज करिए, मेरा बस एक ही सवाल है कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में होगी? सक्षम कुछ बता सकते हैं तो भी बोलिए, आप लोग नहीं बता सकते हैं तो भी बोलिए। सर फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा देखिए, मेल्टिंग। नहीं, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी पैरा वाले पोजीशन में। कितना होगा? 323 केल्विन। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। 323 सिमेट्रिकल। केल्विन होता है एग्जैक्टली। अगर सिमेट्री, अगर चीजें आप फोल्ड करके अगर पैक करते हैं कोई चीज, तो ज्यादा से ज्यादा आता है कि नहीं? इसमें सिमेट्री है ना दिव्यम? सर ये होता है 249 केल्विन और ये होता है 256 केल्विन। तो यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो सबसे ज्यादा ऑर्थो इसे कहते हैं। जब इसके रिस्पेक्ट में इसके जस्ट बगल में हो उसको ऑर्थो कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में एक पोजीशन छोड़ के हो उसको मेटा कहते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको पैरा कहते हैं। तो पैरा में बेसिकली क्या होता है? पैरा में ड्यू टू सिमेट्री, इस पॉइंट को मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए आप लोग, ड्यू टू सिमेट्री पैकिंग बहुत ही अच्छा होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफी अच्छा होता है, 323 केल्विन। डिफरेंस देख रहे हैं? जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 453, 446, 448 केल्विन, ठीक है। 256 केल्विन किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट में? इसका ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वगैरह आप लोगों ने 11th में जीओसी में पढ़ा है कि मेटा का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। मेटा का रोल मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस एक्टिव नहीं होता, ठीक है। आपने ये पढ़ा है, याद है कुछ? सक्षम, दिव्यम?
दिव्यम? नो सर, आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक, इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं वो चीज लिखूँ। यस सर, लिख लिया। सक्षम हो गया आपका? डन सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पैरा आइसोमर्स, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, पैरा आइसोमर्स have, या पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, have लिखिए, have high melting point as compared to their ortho and meta isomers। इसका रीजन पूछ सकता है आप लोगों को, इसलिए लिखवा रहा हूँ। इट इज ड्यू टू symmetry of para isomers। It is due to symmetry of para isomers। इस वजह से द पैकिंग इज क्वाइट गुड, एंड इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने? लिख रहा हूँ। ओके, टेक योर टाइम। उसके बाद टॉपिक डालिएगा डेंसिटी। यस सर, डन। सक्षम आपका भी हो गया? डन। देखिए यहाँ पे डेंसिटी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिख देता हूँ मैं कि ब्रोमो आयोडो, आप लोग भी लिख लीजिए साथ में, एंड पॉलीक्लोरो derivatives of hydrocarbons are heavier than वाटर से हैवियर होता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज होता है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितना ज्यादा कार्बन एटम्स उतना ज्यादा डेंसिटी। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कि द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ increasing number of carbon atoms, increase in number of carbon atoms या फिर हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम्स। तो बेसिकली डेंसिटी इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स, या फिर उसका एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करें, लिख लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। ओके, टेक योर टाइम।
यस सर डन। ओके, मेरे पास एक सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अरेंज सेट ऑफ कंपाउंड्स in order of increasing boiling points. यहाँ पे है आपके पास ब्रोमो इथेन, ब्रोमो फॉर्म, क्लोरो मीथेन, डाई ब्रोमो, मीथेन। दूसरा है आपके पास 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड, 1-क्लोरो ब्यूटेन। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर फर्स्ट वाले का क्लोरोमीथेन, देन ब्रोमोमीथेन, देन डाइब्रोमोमीथेन एंड देन ब्रोमोफॉर्म। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। दोबारा बताइए, इंक्रीजिंग में बता रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ बताइए। सर सबसे कम सर क्लोरोमीथेन, हम्म देन ब्रोमोमीथेन, देन हम्म डाइब्रोमोमीथेन एंड देन ब्रोमोफॉर्म, सबसे बड़ा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमो इथेन, देन सर आपने पहला सबसे सर ज्यादा सबसे। क्लोरोमिथेन। यस सर। ठीक है, मतलब सबसे कम है क्योंकि यस सर, इंक्रीजिंग हाँ में हाँ। बता रहे हैं ना। हाँ सर, और हाँ हाँ। दूसरा क्या आ जाएगा? सर ब्रोमो ब्रोमोमीथेन। मिथेन। ब्रोमोमिथेन किधर लिखा हूँ? ओ सॉरी, ब्रोमो इथेन, इथेन इथेन, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, इसको मिथेन ही कर लीजिएगा, बुक में मिथेन दे रखा है। ठीक है। अच्छा ओके। देन दो, थर्ड इज डाइब्रोमोमीथेन। थर्ड इज डाइ डाइब्रोमो। लास्ट में लिखा है सर। हाँ, आंसर फोर्थ इज ब्रोमोफॉर्म। व्हाट इज ब्रोमोफॉर्म? सर सर मैंने CBr4। एक मिनट। हाँ, ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? CBr4। CBr4। यस। ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3। क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो, तीन होते हैं। ठीक है, ना कि 4। ठीक है सक्षम, ये है आपका ब्रोमोफॉर्म। सर फिर CCl4 को क्या कहते हैं? CCl4 थोड़ी ब्रोमोफॉर्म होगा, CHCl3 होगा ना नहीं सर, क्लोरोफॉर्म। वो CCl4 का नाम है। वो तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना। ये ब्रोमोफॉर्म वगैरह यही होता है। सर अगर इस सीरीज में ब्रोमो इथेन ही होता तो वो सबसे आगे, वो फोर्थ आगे नंबर चला आता ना। जाता है, हाँ, क्योंकि उसमें 2 कार्बन आ जाते हैं। अगर ये ब्रोमो इथेन ही होता तो सबसे आगे चला जाता। ठीक है दिव्यम, सक्षम, आपको समझ में आया? हो गया ये पहला। Yes. दूसरा बताइए। सर सर 1 2 3। 1 2 और फिर क्या आएगा? 3।
सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरोब्यूटेन का। क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं सक्षम, क्लोरोप्रोपेन का? सर यस। हाँ, क्लोरोप्रोपेन का कर ही सकते हैं। आइसोप्रोपाइल का? सर यस सर, इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग हो जाएगी। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन में CH3 CH2 CH2 Cl होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 CH Cl CH3। और यहाँ पे जब देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो प्रोमो हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 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 Cl। तो जरा बताइए अब आंसर क्या होगा। पहला नंबर पे तो ये आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा। दूसरा नंबर पे ये आएगा क्योंकि इसका ज्यादा सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें ब्रांच आ जा रहा है कि नहीं। दिव्यम, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जब भी बात करें, जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो, आप ध्यान में रखिए पैकिंग वगैरह देखते हैं, सिमेट्री वगैरह देखते हैं। अगर सिमेट्री है तो उसमें उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। अब ये टॉपिक Yes. डालिएगा सॉल्युबिलिटी। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो हेलो एल्केन वगैरह होते हैं लेस सॉल्युबल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली soluble in water। सर ये तो नॉन पोलर में है। जी, सर ये तो नॉन पोलर में होते हैं ना, नॉन पोलर में क्या होते हैं? सॉल्यूबल। मैं सुन नहीं पाता हूँ, आप बोलने से पहले ही म्यूट कर लेते हैं। सर ये नॉन पोलर में ही सॉल्यूबल होते हैं। हाँ, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो उसमें ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। पहले मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। इस पॉइंट को लिख लीजिए पहले। हो गया? यस सर। चलिए। तो बहुत कम सॉल्यूबल होता है ये। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद यहीं पे आएंगे डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपसे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो मेरा एक सवाल है आपसे कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH NH3। आपने क्या बताया सक्षम? NH NH3 का होगा। अब बताइए जरा, NH3 और H2O में ज्यादा किसका होगा? सर H2O। क्यों? सर क्योंकि जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसलिए सर जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो H2O ज्यादा होगा ना। इस हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से NF3 का ज्यादा होना चाहिए, कि फॉर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अच्छा, जैसे ऊपर आपने लिखवाया है कि हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन ये वाटर। इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ओके। हाँ, NH3 का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है। और फिजिक्स में आप लोग डाइपोल वगैरह पढ़े हैं ना,
यस सर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक मिनट, ये सारे गलत हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, HHH आ जाएगा। ठीक है, ये अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा। लोन पेयर अपने तरफ खींचता है, जबकि फ्लोरीन में ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, ये अपने तरफ ही खींचेगा, और ये ऐसे। तो नेट देखिएगा तो इसी में तो ऊपर जा रहा है, इसमें तो कैंसिल भी कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं। यस सर। जबकि NH3 में देखेंगे तो NH3 का तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे H2O में देखेंगे तो H2O में पता है क्या होता है, दो दो लोन पेयर होता है, और लोन पेयर का इफेक्ट ज्यादा होता है। ये अपना ऊपर खींचेगा, दो दो ऊपर लोन पेयर खींच रहा है, फिर ये भी खींच रहा है, फिर ये भी खींच रहा है, इस वजह से इसका इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए अभी सैटरडे में हो सकता है क्लास होगी, तो मैं थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करूंगा वो वाली क्लास। तो उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जितने क्वेश्चंस है, ठीक है, असाइनमेंट मिला होगा आप लोगों को, ठीक है, उसमें पूरे डिस्कस करेंगे, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ताकि वो असाइनमेंट पूरा हो जाए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग SN1 और SN2 करके आएंगे। SN1 और SN2 के साथ ही अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें आप लोगों का एनंसियोमर, कायरल सेंटर, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डायस्ट्रोमर, रेसेमिक मिक्सचर, रिटेंशन, इन्वर्जन वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक बार NCERT से रीड करके आइएगा, और ये SN1 और SN2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। सर ज्योमेट्रिकल भी डिस्कस कर। हाँ वो देखिए, मतलब पहले ये हो जाए हेलो एल्केन्स का एक एक पार्ट, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल वाला भी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पेपर से पहले पूरा हो जाएगा। सर ये SN1 और SN2 क्या है? SN1 ये बाइमोलिक्यूलर और यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, जो आपको केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था, यूनिमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाया था। यस सर, ये तो मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर, वो बाइमोलिक्यूलर जो होता है उसको SN2 कहते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, SN1 यही उसी से रिलेटेड है, बाइमोलिक्यूलर और यूनिमोलिक्यूलर, इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। यस सर।